मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिसेस वेल्स नाम की मैथ्स टीचर डैनी नाम के स्टूडेंट्स को मैथ्स में फेल हो जाने के कारण क्लास में बुलाती है। डैनी को मैथ्स की परीक्षा में बहुत ही कम नंबर मिले थे और वो इस बात पर बहुत गुस्सा था। उसे इस बात पर गुस्सा नहीं आ रहा था कि उसे मैथ्स में कम नंबर मिले थे, बल्कि उसे इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि मिसेस वेल्स ने उसे कम नंबर दिए थे। क्लास में आने के बाद डैनी टीचर को अपनी आंसर शीट दिखाता है। उसकी आंसर शीट पर F का निशान था और उसके सारे उत्तर गलत थे। इसके बाद टीचर उसकी आंसर शीट देखकर उसे समझाती कि उसने सारे उत्तर गलत किए हैं। उसी समय हम देखते हैं कि डैनी ने अपने आंसर शीट में 2 + 2 = 22 लिखा है। ये सब देखकर साफ हो गया था कि डैनी को मैथ्स में परेशानी थी। उसके बाद मिसेस वेल्स उसे बताती हैं कि उसे इस बात के लिए परेशान नहीं होना चाहिए क्योंकि उसकी उम्र के बच्चे अक्सर नंबर्स को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। वो उसे बताती है कि गलतियां करने से ही सीख मिलती है। पर डैनी को उनकी बातों का कोई असर नहीं होता और वो अपने टीचर को एक अजीब सी आवाज में जवाब देता है। इतना सब कुछ होने के बावजूद मिसेस वेल्स शांत थी और वो उसे उसकी आंसर शीट वापस देखने के लिए बोलती है। वो उसे बताती है कि उसकी एक गलती बहुत क्लियरली दिख रही है, पर ये सब बातें सुनकर डैनी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता। इसके बाद टीचर वापस उसे समझाती है कि 2 + 2 के एडिशन में दोनों नंबर को जोड़ा जाता है। जब वो उसे समझा रही होती है तभी डैनी उसे बताता है कि उसका तरीका बिल्कुल गलत है। डैनी की बात सुनकर भी टीचर अपने आप को शांत रखती है और वापस उसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देने लगती है। वो अपने दोनों हाथों में 2-2 पेन लेकर उससे पूछती है कि उनका एडिशन क्या होगा। इतना समझाने के बावजूद डैनी जवाब में कहता है कि उनका एडिशन 22 होगा। इतनी बार गलत उत्तर सुनने के कारण मिसेस वेल्स परेशान हो गई थी। वो उसे बताती है कि उसका उत्तर गलत है। ये सुनने के बाद डैनी टेबल पर रखा हुआ मार्केट का बॉक्स फेंक कर वहां से चला जाता है। ऐसा करने से मिसेस वेल्स बहुत सरप्राइज हो जाती है। अगले दिन डैनी के पेरेंट्स मिसेस वेल्स के पास कंप्लेंट लेकर आते हैं। शुरुआत में वो बहुत आदर से अपना परिचय देते हैं, पर आगे कुछ बोलने से पहले टीचर उन्हें बताती है कि उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि डैनी की उम्र के बच्चे अक्सर मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में गलतियां कर देते हैं। इतना सब सुनने के बाद भी डैनी की मां ज्यादा खुश नहीं होती और वो मिसेस वेल्स की सारी बातें नजरअंदाज कर देती है। फिर वो गुस्से में आकर मिसेस वेल्स से पूछती है कि डैनी को मैथ्स में इतने नंबर कम क्यों मिले। उसकी मां के मुंह से ऐसा जवाब सुनकर मिसेस वेल्स चौंक जाती है, पर फिर भी वो अपने आप को शांत रखती है। इसके बाद वो उन्हें परीक्षा में पूछे गए सवालों के बारे में बताने लगती है। सवालों के बारे में बताने के बाद वो उन्हें डैनी के आंसर्स दिखाती है। वो उन्हें बताती है कि डैनी ने 2 + 2 के जवाब में 22 लिखा था। डैनी का गलत आंसर सुनने के बावजूद उसकी मां कोई रिएक्शन नहीं देती और उसके बजाय वो मिसेस वेल्स को अपनी बात साबित करने के लिए बोलती है। ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी कि डैनी के पेरेंट्स उसकी गलती समझना नहीं चाहते थे। जब मिसेस वेल्स उन्हें बताती है कि 22 गलत जवाब है तो डैनी की मां बोलती है कि कौन कहता है आंसर गलत है। जवाब में मिसेस वेल्स उन्हें बताती है कि मैथ्स को इसी तरह से सिखाया जाता है। ये सब सुनने के बावजूद डैनी के पेरेंट्स मिसेस वेल्स पर इल्जाम लगाते हैं कि वो उनके लड़के को स्टूपिड बोल रही है, पर मिसेस वेल्स उन्हें समझाती कि वो बस डैनी की गलती सुधारना चाहती थी। उसी समय डैनी के फादर मिसेस वेल्स पर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। उनके लड़के के आंसर को सही या गलत बोलने का अधिकार किसी को नहीं है। ये सुनने के बाद मिसेस वेल्स को झटका लगता है। वो उन्हें समझाने लगती है कि मैथ्स को इसी तरह किया जाता है और आंसर कभी नहीं बदलते। ये सुनने के बाद ऐसा लग रहा था कि डैनी की मां सब कुछ समझ गई थी, पर फिर भी वो मिसेस वेल्स पर गलत होने का इल्जाम लगाती है। वो उन्हें ये भी बताती है कि मिसेस वेल्स जबरदस्ती सभी बच्चों को एक ही आंसर लिखने को बोल रही हैं। ये सब सुनने के बाद मिसेस वेल्स बहुत कंफ्यूज हो जाती है और वो उनसे 2 + 2 का उत्तर पूछती है। प्रश्न का जवाब देने के बजाय वो दोनों मिसेस वेल्स की बेइज्जती करने लगते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि वो खुद को बहुत होशियार समझती है। ये सब सुनने के बाद मिसेस वेल्स शांत रहती है और उन्हें बोलती है कि वो इस कन्वर्सेशन को कंटिन्यू नहीं कर सकती। ये बोलने के बाद वो उन्हें बाहर जाने का रास्ता दिखाती है। उनके ऐसा करने से डैनी की मां उसे बताती है कि वो इस बात की कंप्लेंट प्रिंसिपल से करेगी। साथ ही साथ डैनी के फादर बोलते हैं कि डैनी एक खुले सोच वाला लड़का है। वहां से जाने से पहले डैनी की मां मिसेस वेल्स को जॉब से निकलवाने की धमकी भी देती। जवाब में मिसेस वेल्स उन्हें बताती है कि 2 + 2 का जवाब भी नहीं पता। ये सब सुनने के बाद डैनी की मां गुस्से में आकर मिसेस वेल्स को एक थप्पड़ मार देती है। अगले दिन स्कूल के प्रिंसिपल मिसेस वेल्स से मिलने के लिए आते हैं। वो बिना कोई समय गवाए डैनी के पेरेंट्स और उसकी मीटिंग के बारे में पूछते हैं। मिसेस वेल्स उन्हें बताती है कि डैनी के पेरेंट्स के अजीब बर्ताव के कारण उन्हें मीटिंग्स को बीच में ही रोकना पड़ा। इसके बाद वो उन्हें पूछती है कि स्कूल मैनेजमेंट इस सिचुएशन को किस तरह हैंडल कर रहा है, पर डैनी के पेरेंट्स पर कार्रवाई करने के बजाय प्रिंसिपल मिसेस वेल्स को ही माफी मांगने के लिए बोलते हैं। ये सुनने के बाद उन्हें बहुत गुस्सा आ जाता है क्योंकि डैनी की मां ने उन्हें थप्पड़ मारा था। प्रिंसिपल उसे बताते हैं कि उसे किसी बच्चे के आंसर को रॉन्ग नहीं बताना चाहिए। इस पर मिसेस वेल्स जवाब देती है कि टीचर होने के नाते उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो स्टूडेंट्स की गलती को पहचाने, पर प्रिंसिपल इस बात से सहमत नहीं थे। वो बताते हैं कि मिसेस वेल्स को अपने विचार स्टूडेंट्स पर थोपने नहीं चाहिए क्योंकि स्टूडेंट के खुद के भी विचार होते हैं। आज इस राजनीतिक दुनिया में सब कुछ ठीक हो सकता है और स्टूडेंट्स के आंसर को गलत बताना भी ठीक नहीं है। ये सब सुनकर मिसेस वेल्स बहुत सरप्राइज हो गई। वो बताती है कि मैथ्स विचार से नहीं बल्कि फैक्ट से चलते हैं। प्रिंसिपल मिसेस वेल्स के जवाब सुनकर परेशान हो गए थे। वो बताते हैं कि उसका बर्ताव बिल्कुल गलत है और स्टूडेंट्स को 0 मार्क्स देना स्कूल की पॉलिसी के खिलाफ है।
अगले सीन में हम देखते हैं कि स्कूल के बाहर मिसेस वेल्स के बुरे बर्ताव पर नारा लगाने के लिए पेरेंट्स की भीड़ जमा हो जाती है। जैसे ही मिसेस वेल्स बाहर निकलने की कोशिश करती है तो भीड़ उसे डरा देती है। भीड़ में से कई लोग उसे माफी मांगने के लिए बोलते हैं, साथ ही साथ वो उस पर इल्जाम भी लगाते हैं कि वो अपने बच्चों से नफरत करती है। इतना सब सुनने के बाद स्कूल के सुपरिंटेंडेंट और बाकी मेंबर्स मिसेस वेल्स को एक मीटिंग में बुलाते हैं। मीटिंग के दौरान मिसेस वेल्स सभी को कुछ हफ्तों के लिए रुकने को बोलती है ताकि मामला ठंडा हो जाए। वो इंतजार नहीं कर सकते क्योंकि पेरेंट्स ने उनके स्कूल पर बच्चों को परेशान करने का केस कर दिया है। मिसेस वेल्स उन्हें बताती है कि उसने जस्ट बोला था 2+2 22 होते हैं और हंसते हंसते बोलते हैं कि इस प्रश्न के कई सारे जवाब हो सकते हैं। सुनकर मिसेस वेल्स बहुत सरप्राइज हो गई थी। वो जानती थी कि वो सही है। उसे लग रहा था कि पूरी दुनिया बदल चुकी है जहां पर सभी उत्तर सही भी हो सकते हैं और सही उत्तर गलत भी। इसके बाद प्रिंसिपल उस पर इल्जाम लगाते हैं कि जो भी मिसेस वेल की बात नहीं मानता उसे मिसेस वेल स्टूपिड बुलाती है। जब मिसेस वेल इस पर कुछ बोलने जाती है तो बोर्ड मेंबर्स उसे चुप करा देते हैं और उसे बोलते हैं उसे अगर अपने जॉब को बचाना है तो उसको अपने जवाबों को सुधारना होगा। अगले दिन मिसेस वेल अपना सामान भरकर स्कूल से वापस घर लौट जाती है। घर लौटकर जैसे वो टीवी चालू करती है तो वो देखती है कि उसकी न्यूज अब नेशनल टेलीविजन पर भी आ रही है। कई बड़े बड़े नेता इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि 2+2 22 होता है या फिर 4। मीडिया इस बात को बढ़ा चढ़ाकर बताती है कि मिसेस वेल्स को बच्चों को परेशान करते हुए पकड़ा गया था और ये भी बताते हैं कि प्रश्न का जवाब सिर्फ 4 नहीं हो सकता। कई लोग तो ये भी बोल रहे थे कि मिसेस वेल्स किसी भी बच्चे को अपनी क्लास में 1 साल से ज्यादा टिकने नहीं देती। टीवी देखते हुए उनकी बातें सुनकर मिसेस वेल्स बहुत परेशान हो जाती है। उसी समय स्कूल का कॉल आता है। कॉल पर प्रिंसिपल उसे बताते हैं कि उसे जॉब से निकाल दिया गया है। वो उसे ये भी बोलते हैं कि उसे स्टूडेंट्स को परेशान नहीं करना चाहिए था। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिसेस वेल स्कूल में जाती है। जैसे ही वो गेट के अंदर घुसती है कई सारे रिपोर्टर्स का स्वागत करते हैं। तभी हमें बताया जाता है कि स्कूल ने रिपोर्टर्स को बुलाया था ताकि वो साबित कर सके कि टीचर गलत है और अब वो स्कूल का हिस्सा नहीं है। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से पहले प्रिंसिपल उसे बताते हैं कि उसे पिछले 2 महीने की सैलरी दी जाएगी। वो ये भी बताते हैं कि पिछले महीने की सैलरी 2000 है और इस महीने की सैलरी भी 2000 और उसे कुल मिलाकर $4000 दिए जाएंगे। ये सब सुनने के बाद मिसेस वेल्स ताली बजाकर बोलती है कि पिछले 2 महीने की सैलरी 4000 नहीं बल्कि $22000 है। पर वो शर्म के मारे एक अजीब सी स्माइल लेकर मिसेस वेल्स और रिपोर्टर को देख रहे थे। यहाँ पर मूवी खत्म होती है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।